हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमिसर क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 2 की सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने किया था, आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लेना। आज हम स्टार्ट करते हैं 2.2। और देखिए दो क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट और सेकंड। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी है उसमें एक तो आप ये ध्यान रखेंगे, नंबर वन, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके दो जीरो अल्फा और बीटा हैं। देखो जीरोस क्या होते हैं, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लेना। तो यदि किसी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा होते हैं, तो इन जीरोस और इन कोफिशिएंट्स, देखो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये ए बी सी, ये तो कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है ना, टॉपिक है कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच का रिलेशन। तो कोफिशिएंट मींस दीज ए बी सी, और जीरोस हम सपोज करते हैं अल्फा बीटा। तो एक्चुअली रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए, और जो जीरोस का प्रोडक्ट होता है वो होता है प्लस का सी बाई ए। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन होता है। और एक सेकंड क्वेश्चन, उसमें हमको सम ऑफ जीरोस दिया होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, और हमसे पूछता है देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लिखेंगे देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। इसको ऐसे याद रखो, आप देखो एक्स की पावर 2, फिर एक्स की एक पावर कम हो गया, एक्स की एक पावर कम हो गया, इक्वल टू जीरो। साइन ऑल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस, पहले सम ऑफ जीरोस फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और इनकेस हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछता है, एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, तो बस ऐसे ध्यान रखो इस इक्वेशन का इक्वल टू जीरो हटा दो, तो फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल इतना डिफरेंस होता है, यदि आपने केवल पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो तब तो पॉलिनोमियल है केवल, और इसको यदि इक्वल टू जीरो भी कर दिया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं ऐसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस टू, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और आपने इसको ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है, बीच में इक्वलिटी साइन होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो देखो जो 2 एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन ये, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट का करने वाले हैं हम। ये पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो देखो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देते हैं। फिर आप देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और लास्ट वाला 8, जिसमें एक्स ने, दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 8। अब इस 8 के ऐसे फैक्टर करो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, तो 4 टू जाए 8, और जिनका डिफरेंस माइनस है ना, तो जिनका डिफरेंस कितना जाए, ये बीच वाला नंबर 2 आ जाए। तो ये वेरीफाई कर रहे हैं, 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 भी आएगा, दोनों का डिफरेंस 2 भी आएगा। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। हमने 2x को ऐसे ब्रेक करके लिख लिया। अभी भी ये माइनस के 2x से लिखा हुआ है। फर्स्ट 2 में कॉमन आ गया x, तो x माइनस 4, लास्ट 2 में कॉमन आ गया 2, तो x माइनस 4। अब इन दोनों में कॉमन आ गया x माइनस 4, तो बचा x प्लस 2 और x माइनस 4। एक बार फर्स्ट फैक्टर को जब जीरो के इक्वल लिखेंगे तो यहां से x की वैल्यूज आ जाएगी माइनस के 2, ये पहला जीरो आ गया। अब इसको एक बार x के जीरो के इक्वल लिख देंगे, तो यहां से x की वैल्यूज आएगी प्लस का, जो यहां से x की वैल्यू मिलेगी वो x की प्लस 4 होगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने क्या किया, दिए हुए पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट कर लिया। ये हमसे क्वेश्चन में कहा था फाइंड द जीरोस। और फिर हम एक काम करते हैं, इन जीरोस को, एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेंगे। फर्स्ट वाले को अल्फा मान लिया, सेकंड वाले को बीटा मान लेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद जीरोस का सम फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द सम ऑफ द जीरोस। तो जीरोस का सम क्या होता है,
अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स -2 + 4 विल बी +2। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो जीरोस का सम आएगा 2 और जीरोस का प्रोडक्ट आएगा यहां पर कितना, जीरोस का सम आ गया 2 और जीरोस का प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस का 8। अब जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ था या जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था 1x² - 2x - 8 = 0, इसकी कंपैरिजन जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से करते हैं। तो कंपेयर करने पर देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू -8 है। अब यहां से -b/a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -b की वैल्यू -2 है बाई a, तो ये प्लस का 2 आ गया। ये आंसर प्लस का 2 आ रहा है। और देखो अल्फा प्लस बीटा भी कितना आ रहा था, अल्फा प्लस बीटा भी प्लस का 2 ही आ रहा था, दोनों वैल्यू इक्वल आ गए। फिर एक चेक करेंगे आप c/a, तो c/a में c का वैल्यू -8, a की वैल्यू 1, तो माइनस का 8। और देखो ये आंसर भी इससे मैच हो गया। तो बस जो हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना था वो करेक्ट है, बस फाइनल लिख देंगे देयरफॉर द रिलेशंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा plus c/a, these both relations are correct, these relations are correct। बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, करो जल्दी से कॉपी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू +k2 और अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का 8 आ गया। अगला क्वेश्चन करो, 4s² - 4s + 1। तो देखो 4 और पहले तो इक्वल टू 0 लिख देंगे फर्स्टली, फिर 4 और 1 की मल्टीप्लाई किया तो 4, तो 4 के ऐसे फैक्टर आपको करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आ जाए और जिनका सम, इस बार देखो लास्ट वाले का साइन देखते हैं प्लस, जिनका सम इस मिडिल वाले डिजिट के इक्वल आए, तो ऐसे 2 और 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। तो हम बीच वाले 4s को ऐसे ब्रेक करके लिखेंगे 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। फर्स्ट 2 में कॉमन आ गया 2s, 2s - 1, यहाँ से 1 कॉमन 2s - 1, फिर से 2s - 1 कॉमन, तो 2s - 1 ही बच जाएगा। इसको एक बार 0 के इक्वल करेंगे तो s की वैल्यू प्लस के 1/2 आ जाएगी। यहाँ से भी s की वैल्यू प्लस का 1/2 आ जाएगी जब 0 के इक्वल करेंगे। फिर आपको बता रखा क्या करते हैं, आगे आपको पता है, ये 2 0 फाइंड आउट कर लिए, एक 0 को हम मान लेंगे अल्फा और एक को बीटा। तो पहले सम ऑफ 0 निकालेंगे, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 ही होता है, और जीरोस का प्रोडक्ट दैट मीन्स 1/2 इंटू 1/2 विल बी 1/4। फिर क्या करते हैं, इसके बाद जो इक्वेशन हमको दिया हुआ था 4s² - k4s + 1 = 0 की कंपैरिजन जनरल फॉर्मेट as² + bs + c = 0 से करते हैं। अब कंपेयर करने पे देख लो, a के प्लेस पर 4 है, b के प्लेस पर -4 है, c के प्लेस पर 1 है। तो यहाँ से -b/a फाइंड आउट करेंगे, तो -b की वैल्यू -4/4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 आ जाएगा, और ये भी 1 ही आ रहा था। एक c/a निकाल लेते हैं, तो 1/4 ये भी इक्वल ही आ रहा है। तो फाइनली आप बस ये लिख देंगे देयरफॉर द रिलेशंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a एंड द रिलेशन अल्फा बीटा इक्वल्स c/a, दिस बोथ रिलेशंस आर करेक्ट। दोनों रिलेशन हमें करेक्ट दिए हुए थे। ठीक है, तो कर पा रहे क्वेश्चन आप, जल्दी से कॉपी करो। ठीक है, कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन 6x² - k3 - k7x। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे एग्जामिनर चालाकी की है, उसने 7x को बाद में दे दिया है, तो आप इक्वल टू 0 करने से साथ में आप एक काम भी कर लेना, टर्म्स को x की घटती पावर में लिखते हैं, पहले 6x², फिर आएगा 7x और माइनस का 3 = 0। ठीक है ना, x वाली टर्म को बीच में रखेंगे। अब देखो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करो, 6 और 3 का मल्टीप्लाई, 6 3 ज़ा 18, 18 के ऐसे दो फैक्टर्स करो जिनका मल्टीप्लाई 18 हो, तो 9 2 ज़ा 18, और जिनका डिफरेंस 7 हो। ये वेरीफाई कर रहा है।
अब इसको लिख देंगे 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो अभी भी देख लो माइनस के 7x ही है। फर्स्ट टू में कॉमन 3x तो बचेगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 कॉमन आ गया तो 3x प्लस 1 ये पहला बचेगा और ये 2x माइनस 3। एक बार इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 1/3 और एक बार इसको x के 0 रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी प्लस का 3/2। ये मिल गया हमको क्या, जीरोस। दीज आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फिर क्या करते हैं, फिर इनमें से पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इनको ऐड कर देंगे -1/3 प्लस का 3/2। ठीक है, ऐसे में आ गया 6, 3 2 जा 6 -2 प्लस 2 3 जा 6 3 3 जा 9, तो 7/6 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो -1/3 को मल्टीप्लाई आप +3/2 के साथ करेंगे। ये 3 से 3 कट रहा है तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। चेक करो जल्दी से। तो जीरोस का सम आएगा प्लस का 7/6 और मल्टीप्लाई आएगा माइनस का 1/2। करेक्ट है। आगे करो क्वेश्चन। आगे क्या करते हैं, आगे फिर हमें जो इक्वेशन दिया हुआ था ये 6x² माइनस के 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका कंपेयर जनरल फॉर्मेट से करते हैं। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से करते हैं। कंपेयर करने पर a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू -3। यहाँ से निकालेंगे -b/a तो -7/6 माइनस माइनस प्लस हो गया +7/6 सेम मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा। और इसके बाद क्या c/a फाइंड आउट करेंगे तो -3/6 में -1/2, ये भी वैल्यू इक्वल आ रही है। तो फाइनली हम लिख देंगे देयरफॉर द रिलेशंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a and the relation alpha into beta equals c/a, both of these are correct। ठीक है, दोनों रिलेशन ये करेक्ट। जल्दी से कॉपी करो। तो क्वेश्चन का पैटर्न यही है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया होता है, उसके जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद में सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो और फिर ये रिलेशंस को वेरीफाई करना होता है। ठीक है, जल्दी से कॉपी करेंगे आप। चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी है। 4u कॉमन आ गया, बचा यहां से क्या है u प्लस 2। फर्स्ट वाले पार्ट से u का वैल्यू 0 और इससे u की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो एक पॉलिनोमियल तो हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा -2। ठीक है, इनमें से एक को मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा। ये अल्फा है और ये बीटा है। तो सम ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लियर दिख रहा है -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लियर दिख रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। फिर जो हमको इक्वेशन गिवन था ये इसका कंपैरिजन जनरल फॉर्मेट इससे कर देंगे। तो a के प्लेस पर 4, b के प्लेस पर 8, c के प्लेस पर 0, -b/a का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, माइनस का 2 आ रहा है, और प्लस के c/a का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो ये 0 आ रहा है। देयरफॉर फाइनली हम लिख देंगे बोथ ऑफ द रिलेशंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल्स प्लस का c/a, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। रीजन बहुत क्लियर है, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी वो ही सेम -b/a की भी आ रही है, जो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था वो ही सेम c/a का भी आ रहा है। तो बोथ रिलेशंस आर करेक्ट। जल्दी से कॉपी करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट इसका इक्वल टू 0 कर दो। अब इसको देखो, आप ऐसे लिखते हैं t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। अब देखो a² माइनस b² क्या होता है, एक बार a प्लस बी लिख दो और एक बार a माइनस बी लिख देंगे आप। ठीक है, यहां पर ये फॉर्मूला यूज कर लिया है, सिंस a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी
और a माइनस बी। बहुत बेसिक रिजल्ट है, इसका यूज कर लें। ठीक है, फर्स्ट वाले से t की वैल्यू माइनस का रूट 15, पहला पॉलिनॉमियल इसको अल्फा मान लेंगे। इससे t का वैल्यू आएगा प्लस का रूट 15, सेकंड जीरो, ये फर्स्ट जीरो था, ये सेकंड जीरो बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल के दो जीरो हमने फाइंड आउट कर लिए, एक को अल्फा मान लिया और एक को बीटा मान लिया। अब सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, क्लियर दिख रहा, माइनस और प्लस का कैंसिल आउट होकर जीरो, और प्रोडक्ट निकालेंगे तो माइनस, इनका अंडर रूट हट जाएगा, 15 बचेगा। फिर इसके बाद जो हमारा जनरल इक्वेशन था उसकी कंपेरिजन करेंगे, तो इसे ऐसे लिख लेंगे टी स्क्वायर प्लस के जीरो, टी प्लस के माइनस के 15 इक्वल टू जीरो। इसकी कंपेयर जनरल इक्वेशन ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस सी इक्वल टू जीरो से कर देंगे आप। तो कंपेयर करने पर ए के प्लेस पर 1, ठीक है ना, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, बी के प्लेस पर 0 और सी के प्लेस पर माइनस के 15। सो माइनस बी बाई ए विल बी 0, बी की वैल्यू 0 तो 0 आ जाएगा, एंड प्लस सी बाई ए विल बी माइनस 15 बाई 1 मीन्स माइनस के 15। तो देख लो बोथ रिजल्ट्स आर करेक्ट, अल्फा प्लस बीटा फाइनल लिख देंगे, ये माइनस बी बाई ए के इक्वल वैल्यू दे रहा, देयरफॉर द रिलेशंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए। ये बीटा ध्यान रखना, ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा इक्वल्स, देखो ये प्रोडक्ट सी बाई ए के इक्वल वैल्यू दे रहा है, इक्वल टू सी बाई ए, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। ये दोनों रिलेशन हमारे करेक्ट है। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखो, 3 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 12 आ गया, तो 12 कैसे फैक्टर करो, जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आता है और जिनका डिफरेंस 1 आता है, तो 4 और 3 हो जाएंगे। ऐसे लिखेंगे इसको, फर्स्ट टू में कॉमन x से, तो 3x माइनस 4, यहाँ पर 1 कॉमन, 3x माइनस 4, फिर 3x माइनस 4 होल कॉमन है, तो पहले से x दूसरे से 1 और 3x माइनस 4, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 अल्फा मान लेंगे, पहला 0, यहाँ से x की वैल्यू प्लस के 4/3, सेकंड 0, इसको बीटा मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा, देखो -1 को -3/3 भी लिख सकते हैं, ये 4/3 है, तो प्लस का 1/3 बच जाएगा। ठीक है, प्लस का 1/3, और प्रोडक्ट ऑफ 0, तो सिंपली दोनों का मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 4/3 आ जाएगा। करो जल्दी से आगे क्वेश्चन। उसके बाद जो मैं इक्वेशन दिया होता है, इसकी कंपैरिजन जनरल फॉर्मेट से, तो कंपेयर कर डालो, ए के प्लेस पर कितना 3 है, और बी के प्लेस पर -1 और सी के प्लेस पर माइनस के 4 है, तो माइनस बी बाई ए का वैल्यू यहां से 1/3, देखो सेम आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, और सी बाई ए का वैल्यू -4/3, ये भी सेम ही आ रहा है। सो बोथ ऑफ द रिलेशंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए, एंड व्हाट अल्फा बीटा इक्वल्स प्लस सी बाई ए, बोथ ऑफ दीज रिलेशंस आर करेक्ट। दोनों रिलेशन करेक्ट है, क्योंकि जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की मिल रही है वही वैल्यू हमको राइट हैंड साइड की भी मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन ये था, हमको इस क्वेश्चन में एक तो सम ऑफ 0 दिया हुआ है, फर्स्ट डिजिट तो सम ऑफ 0 है और सेकंड डिजिट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, 1/4 -1, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको जो थ्योरी यूज करना है वो थ्योरी ये है, ये वाला, यदि किसी
क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है। और पहले क्वेश्चन में क्या है, देखो पहले क्वेश्चन में वैल्यूज कितने दिए हुए थे, 1/4 और -1। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में आप देख लेना, आपको जो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है वो 1/4 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो दिया हुआ है वो हमें -1 दिया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1/4 और -1। देखो ये था 1/4 और -1, ठीक है। तो ये वैल्यू बस हमने अप्लाई कर दिया, हमें अल्फा प्लस बीटा के सामने बस यहाँ पर वैल्यू अप्लाई कर देंगे हम, और यहाँ पर तो x² माइनस का 1/4x और प्लस का ये -1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ जाएगा 4x² माइनस ये 4 से 4 कट जाएगा x, और यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। कंप्लीट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x², ये x और ये -4, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये भी 0 ही होगा। तो ये तो होगा हमारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और माइंडेड यदि इसका बराबर का 0 हटा देंगे तो जो बचेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो फाइनली आंसर मैं इसी से लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी 4x² माइनस x माइनस 4। दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 4x² माइनस के x माइनस के 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे लिख दिया करो, इसको फिर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, और उसका ये लिख देंगे 4x² माइनस x माइनस 4। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो और अगला पार्ट देखो फिर क्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है, √2 और 1/3, √2 और 1/3। तो ये दिया हुआ है √2 और ये 1/3। करो जल्दी से, √2 1/3। मैं इसी को मॉडिफाई कर दूंगा, अब सेकंड पार्ट करोगे आप, तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे चेंज होगा। देखो x² माइनस ये √2x और प्लस 1/3। अब की बार कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x² माइनस के 3√2x, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 1 इक्वल टू ये 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका यदि बराबर 0 हटा देंगे तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी 3x² माइनस के 3√2x and plus 1. This will be the answer of the second part. 3x² minus के 3√2x plus 1. तब थर्ड पार्ट देखो, 0, √5। थर्ड पार्ट में ये 0 दिया हुआ है और ये √5, और भी इजी है, 0 और √5। अब ये क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, तो इसी को चेंज करते हैं। देखो जनरल इक्वेशन तो सेम रहेगी, तो x² माइनस ये 0 दिया हुआ है तो 0x0 हो जाएगा, प्लस √5 इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² प्लस √5 इक्वल टू 0, और ये इक्वल टू 0 हटा दोगे तो जो बचा दैट विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज x² प्लस √5 will be the answer of this question third, x² plus √5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है ये, 1,1, बहुत इजी है, करो जल्दी से। अब की बार दोनों 1 1 दिए हुए हैं, ये 1 और ये भी 1, ये पार्ट नंबर 4, 1,1 दिए हुए हैं, कर डालो जल्दी से। तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो देखो x² माइनस सम दिया हुआ है 1, तो 1x ये 1 इक्वल टू 0, बस ये इक्वेशन है। और इसका इक्वल 0 हटा दो तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1 विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, x² माइनस x प्लस 1। अगला क्वेश्चन देखो, पार्ट नंबर 5, करो जल्दी से अप्लाई इसको। देखो उसमें क्या है, -1/4 प्लस 1/4, माइनस
और प्लस 1/4 दिया मैं इस बार, ये -1/4, ये +1/4, -1/4 एंड +1/4, ये पार्ट नंबर 5। ठीक है, मैं इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो x² -1/4, एक तो माइनस के फॉर्म लेगा और एक इसकी वैल्यू का -1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो x² के साथ 4 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बचेगा, x भी साथ में इंटू एक्स और +1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई किया 4x² और प्लस x हो गया और प्लस का 1 इक्वल टू 0, और यदि बस इक्वल टू 0 हटा देंगे दैट विल बी द आंसर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4x² प्लस x प्लस 1 will be the required quadratic polynomial, 4x² plus x plus 1। करेक्ट है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट, तो क्या वैल्यू दिया 4,1, लास्ट में दिया हुआ है 4,1, दैट मीन्स पहला वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है और ये 1 दिया हुआ है, 4,1। अब ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है, 4,1, इसी को मॉडिफाई कर देंगे। 4,1, तो x² माइनस सम ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x और +1 इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 हटा देंगे तो जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा दैट विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो x² माइनस के 4x प्लस 1, ये वाला विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कंप्लीट कर लिया आपने, नोट कर लो जल्दी से। तो देखो हमने एक्सरसाइज 2.2 के दोनों क्वेश्चन के सभी पार्ट्स का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन कर लिया है। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। इस वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे, अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।